सेट तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा जिसमें लघु क्वेश्चन होगा लगभग 30 और दीर्घ क्वेश्चन होगा 8 क्वेश्चन होगा, जिनमें से एग्जाम में तुम लोगों को 15 लघु का जवाब 15 लघु का जवाब देना है और 4 दीर्घ क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसमें 2 वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो है जिसमें 15 क्वेश्चन या तो अधिक से अधिक 20 क्वेश्चन लघु का होगा और बाकी एक वीडियो जिसमें सिर्फ दीर्घ क्वेश्चन होगा, 5-5 करके देंगे। और एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बनाना कैसे है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन से जिसमें एग्जाम में तुम लोगों को लिए थे, इसमें कुछ दिक्कत थी। पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो इसके लिए हम मान लेंगे द्विघात समीकरण के 2 मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट चलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर x² - प्लस 3x प्लस 2। बस यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यदि तुम लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। इसमें दिया था यदि 9x² - 25 बराबर 0 तो x का मान क्या था, x का मान ज्ञात करें। और सेट में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर तुमको ए दिया हुआ है, ए नहीं है बल्कि 9 है। तो इसको 9 निकालने के है ना, तो चूंकि दिया हुआ कितना है 9x² - 25 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज 9x² प्लस -25 है बराबर किधर चलेगा, तो क्या होगा बराबर माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस 25। दिस इंप्लाइज 9 उठा के उधर भेज दो, x² बराबर 25 बटे प्लस 9 गुना में 9 है, इधर आएगा तो बटे में 9 स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट 4 जाता है 25 बटे 9 बराबर मारे ऐसे जैसे ही रूट को उधर स्क्वायर को उधर भेजते हैं उधर वाली संख्या पे रूट 4 जाती है और जैसे रूट चढ़ेगी तो इसका वैल्यू हो जाता है बराबर प्लस और माइनस 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। अब x का एक बार प्लस में एक बार माइनस लूंगा, यानी 2 मूल हो गए 5/3, एक बार माइनस में 5/3। सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि AC² बराबर 2AB²। तो सबसे पहले देखो एक समकोण त्रिभुज है, कोण B कितना है 90 डिग्री और एक तो A मान लेते हैं एक तो B मानते हैं, और ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज यानी 2 भुजा बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण कितना है B बराबर 90 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC² बराबर 2AB²। तो चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, HP और B कर्ण स्क्वायर, मतलब AB² बराबर होगा AB² प्लस BC² AB² प्लस BC² और AB² बराबर AC² बराबर AB² प्लस BC किसके बराबर है, AB के बराबर है।
तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। दिस सिंपलाइज ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, और ए बी कितना है 2 ए बी स्क्वायर। चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि बिंदु युग में 2, 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो दो बिंदु, एक बिंदु ए ले लेते हैं और एक बिंदु बी ले लेते हैं। ए का नियामक है 2 और 3 और बी का नियामक है 4 और 1। इसके लिए x1 y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? दूरी सूत्र पढ़े हो? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 घटा x1 का स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का स्क्वायर। x2 का मान यहां से बैठा दो 4 घटा 2 का स्क्वायर और जोड़ y2 कितना है 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर बराबर 4 में 2 घटा 2 का स्क्वायर, 1 में 3 घटा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 रूट अंडर 8, इसका वर्ग, इसको निकाल दो बाहर 2 रूट 2 मात्र। पांचवा क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है तो त्रिज्यखंड एक वृत्त में बनता है। एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इसका कोण है, ये कोण 60 डिग्री है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना। तो देखो इसमें यह त्रिज्या जो देखते हो r, इधर भी r है, कितने r हो गए 2r हो गए, और प्लस ये इसको कहते हैं त्रिज्यखंड चाप। क्या है? ये चाप है, नाम ए बी देना है तो चाप ए बी। चाप क्या है? ए बी। इन तीनों से घिरे हुए आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं और इसी का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए पहले 2r और प्लस चाप की लंबाई। चाप क्या है? चाप ए बी है, इतना ही निकालना हम। तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है मान लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r है, या त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी, और r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2r प्लस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r गुना 2 पाई r। तो 2r प्लस थीटा का मान 60 डिग्री और बटे 360 डिग्री और गुना 2 पाई r। 2 पाई का मान कितना लेना है? 22/7 लेना है। ले लो 22/7 और गुना r का मान 6, 2 और गुना r का मान 6 है, थीटा का मान यहाँ बैठा सकते हैं 60 डिग्री। 60 6 होगा ना, प्लस 60/360 और गुना 22 गुना 44/7 गुना 6 बराबर 6 दूना 12 और प्लस 0 0 छचा के 36, 6 से 6 कट जाएगा तो 44 में आग लगा दो 7 से 7 का 7 चौका 28, 7 6 के 42 और 0.2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 7 8 56, 6.28
लगभग 12×6 18.28 सेंटीमीटर हुआ त्रिज्यखंड का परिमाप। अगला क्वेश्चन है 3 8 है ना 30 80 इनमें से कौन सा पद 38 होगा? कौन सा पद 5वां की 8वां की 10वां कितना होगा? तो माना एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और अंतिम पद एन है। अंतिम पद एन है। कौन सा पद 38 है? एनवा पद 38 है। क्या है? कौन सा पद अंतिम? तो प्रथम पद कितना है? a1 बराबर यानी a बराबर हो गया 3 और d बराबर क्या होता है? प्रत्येक दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं यानी 8 घटा 3 तो कितना हो जाएगा? 5। d का मान 5 और an अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ 38 है। तो 38 तो इन्हीं से निकाल लेंगे। an का सूत्र क्या होता है बेटा? 38 है। an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू b यह किसके फल होगा? 38 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 और बराबर 38 है। 3 को उधर भेज दो। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 38 प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 घट करके 35 अब n माइनस 1 5 को उठा उधर गुना में है तो कितना हो जाएगा? 35/5 7 बचे 35 n माइनस 1 बराबर 7 दिस इंप्लाइज n बराबर 7 इधर एक माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 बराबर 8 अतः कितना 8वां पद 38 होगा। कितना होगा? 38 होगा। सातवां क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है? टेन थीटा बराबर 5/12। टेन का सूत्र क्या होता है? p/h b होता है। p/b h निकालना है तो h के लिए सूत्र क्या होता है? √e² प्लस b²। ठीक है। तो p का मान कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और जोड़ b का मान 12 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताओ। 25 बराबर 144। 25 144 कितना होता है? 169। वर्गमूल कितना निकलेगा इसका? 13 होता है। h का मान कितना निकल गया? 13। चलो अब हमको निकालना कितना है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? p/h और कोस थीटा का मान v/h। p का मान कितना होगा? p का मान यहां से बैठा दो 5/h का मान 13 और d का मान 12 है 12/13 तो कितना होगा? दोनों का लसागु 13 5 और प्लस 12 12 5 17/13। आठवां क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर कॉस बी और ए और बी एक न्यून कोण को बतला रहा है तो सिद्ध करना है ए प्लस बी 90 डिग्री। तो चूंकि दिया क्या है? साइन ए बराबर कोस बी। इस सूत्र याद होगा तुम लोगों को। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। याद है? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन को साइन रहने दो। साइन ए बराबर कोस के लिए क्या लिख सकते हैं?
साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह बी लिख देते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, है ना, और कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा की जगह जो था थीटा वही लिखे, यहाँ पर थीटा की जगह बी है तो बी लिखेंगे, तो साइन ए बराबर साइन 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ तुलना करने पर, है ना, दोनों तरफ तुलना करने पर देखो साइन साइन कट गया, काटना नहीं है, सिर्फ ऐसे समझना है कि ये दोनों कट गया, तो बचा क्या है, ए बराबर 90 माइनस बी, जैसे प्लस बी को उठा के इधर भेज दो, ए माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास निकालना है, क्या निकालना है व्यास, और दिया क्या है अर्धवृत्त की परिधि दिया हुआ है, अंडरलाइन कर रहे हैं। तो अर्धवृत्त कैसा होता है, एक गोलाई का आधा ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर ओ हो गया, त्रिज्या आर हो गया, यही ए बी की दूरी निकालना है, क्या निकालना हमको ए बी की दूरी निकालना है कितना होगा, और इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि का मतलब पूरा हो गया, अर्धवृत्त की परिधि नहीं है बल्कि पूरा परिधि, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से फिर ये भी, इसमें दो त्रिज्या भी है और अर्धवृत्त की परिधि भी है, तो माना अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है आर है, हमको व्यास निकालना है, मतलब व्यास d बराबर 2r, हमको यही निकालना है कितना होगा, तो चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r, पाई का मान कितना लेना है 22/7, आर का मान नहीं दिया हुआ है, पूरा परिधि दिया हुआ है, यानी परिमाप या परिधि दिया हुआ है, कितना है 36 है, तो इधर 36 के बराबर हो जाएगा, आर रहने देंगे और 2r, बटे कुछ नहीं तो 1, कैलकुलेशन करो, 7 एकम 7 गुना कर दो 22r गुना 1, 22r प्लस इधर से करो गुना, 7 गुना 14r, कितना होगा 22 और 14, 4 2 6 r बटे 7, दिस इंप्लाइज, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 36 बटे में 7 इधर आएगा तो ऊपर जाकर 7 और नीचे 36 बराबर हो जाएगा r, तो दिस इंप्लाइज r बराबर कितना होगा 36 से 36 कटा तो r निकला, अगर जो भी मात्रा होगा यहाँ पर लिख देंगे 7 मात्रा, ये त्रिज्या निकला, अतः अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास d बराबर क्या लिखे यहाँ पर 2r, तो 2r बराबर 2 गुना 7, 7 गुना 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में मिलेगा। 10वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता रहा है, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए शर्त, हमने बताया था, इसको डिटेल से बता चुका हूँ कि दो त्रिभुज समरूप होने के कुछ शर्त है, हमने लगभग 5 या 6 शर्त दिए थे, है ना, लेकिन उसमें 2 ही शर्त अवेलेबल है, जैसे एक त्रिभुज यही है और एक त्रिभुज बड़ा करके मिलते हैं, और ये दोनों समरूप कब होता है, इसके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर, और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, एक ही अनुपात में बराबर होना चाहिए। तो पहला शर्त, शर्त नंबर 1, संगत कोण बराबर हो,
जिसका कोण देखो इसमें कौन कौन है, कोण ए बराबर है कोण बी, कोण बी बराबर है कोण ई, और कोण सी बराबर है कोण एफ। दूसरा है संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्रमशः समान अनुपातिक विभाजित, संगत भुजाएं क्रमशः समानुपातिक भुजाएं समानुपातिक हो, अर्थात ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ, और बराबर होगा ए सी बटे डी एफ। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 पॉइंट काफी है, फिर भी हम समझा के दे दिए यहाँ पर। सेकंड वीडियो में देखो 11वां नंबर का क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों का मान समान, यानी क्षेत्रफल जितना हो उतना है इसका परिधि हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त क्या त्रिज्या। तो देख लो एक वृत्त, इसका क्षेत्रफल एरिया और इसकी परिधि सी दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या है बराबर है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो माना वृत्त की त्रिज्या आगे लेते हैं, तो चूंकि दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। देखो पाई पाई काट दो यहाँ से और आर से स्क्वायर काटा, तो आर का मान कितना हो गया 2 मात्रा, यही उत्तर हो गया तुम्हारा 12 नंबर। इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, और ये एक ऐसा हिसाब है कि बार बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसी से संबंधित तुम लोगों को पूछा जा सकता है कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या √2/3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। तो कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो जब कोई संख्या हमें दर्शानी होती है तो इसके विपरीत मानते भी है। तो यदि संभव हो तो माना √2 एक अपरिमेय को परिमेय मानेंगे, क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेयता के नियम से, परिमेयता के नियम से ए बटे बी बराबर √2, जहां ए और बी क्या है, बी कोई पूर्णांक है और अभाज्य भी है, अभाज्य है, अभाज्य अभाज्य। बी को उधर फेल दो, तो ए बराबर गुना में है कि भाग में है, भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो b√2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a का स्क्वायर अब बराबर क्या होगा b√2 का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो इसलिए देखो यहाँ पर a स्क्वायर 2 क्या है, ए स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित, अगर 2 को उठा के इधर ठेल दो तो क्या होगा भाग में आएगा। जैसे देख लो अगर ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, 2 को उठा के इधर ठेलेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर बटे 2 बराबर b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है डिवाइड यानी भाग दे रहा है, तो ये लिखेंगे 2 क्या है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसीलिए 2 क्या होगा, जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। इसीलिए ए बराबर 2c
हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 2c, यानी b के जगह पर हम कुछ दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं, c लिख सकते हैं। क्या है, लिख सकते हैं, जहां c कोई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसीलिए a बराबर 2c या 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर, दो को उठा के इधर फेल दो, 4/2 c स्क्वायर, 2 से कटा कितना हो गया, यानी b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है, 2 को उठा के इधर भेज देते हैं, तो 2 क्या है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसीलिए 2 क्या होगा, b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ दोनों विरोधाभास है, यहाँ ये विरोधाभास है, अतः जो हम माने थे वो क्या है, गलत है, और जो पहले दिया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ जो निकालना अंडरलाइन कर रहे हैं, द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, जबकि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 0। कितना है, 0। लिख लो 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमने 2-3 विधि बताए थे, एक विविधकर विधि भी है, एक गुणनखंड विधि से है, और एक पूर्ण वर्ग विधि से है। तुम्हें एग्जाम में अगर दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, तभी पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, अन्यथा उसे गुणनखंड से निकाल सकते हो या तो विविधकर से भी निकाल सकते हो। ऐसे एग्जाम में दिया रहता है कि विविधकर से इसे बना, तो हम यहाँ पर विविधकर विधि से बना रहे हैं, यानी इसको द्विघात की विधि भी कहते हैं। तो मान लो कि माना a बराबर कितना है, b बराबर कितना -2√2 और c बराबर कितना है 1 है, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का मान कितना है -2√2 स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1 बराबर माइनस पर सम पावर प्लस 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कटा 2 -4 दूना 8, 4 दूना 8 -8 कट के कितना हो गया 0। चूंकि d का मान क्या है 0, इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक और समान भी होते हैं, और इसके लिए मूल निकालने के लिए हम -b/2a निकालते हैं। -b का मान कितना है, माइनस शुद्ध से -2√2 /2 गुना a का मान कितना है 2 है, तो बराबर कितना होगा माइनस माइनस प्लस 2√2 /2 दूना 4, 2 से काट सकते हो। अतः मूल यानी x बराबर निकला √2/2। किसी वलय का बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है और भीतरी त्रिज्या भी दिया हुआ है, भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये अंडरलाइन देते हैं, जो जो दिया हुआ है उसको कोट कर दिए। वलय कहते किसको है, कल का भाषण देखा है, वलय कहता है बड़ी त्रिज्या को बड़ी और छोटी त्रिज्या को,
तो बड़ी त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर और घटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटी आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल मांगता है ये भाग देख रहे हो ना, यही क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग इसको कहते हैं छायांकित। छायांकित भाग पाई कॉमन निकाल लो। बड़ी आर कितना है माने हम बता देना है पाई बड़ी आर कितना है 4 का स्क्वायर घटा छोटी 3 का स्क्वायर बराबर पाई 4 चौका 16 अब माइनस 3 किया 9। पाई का मान 22/7। 16 में 9 घटेगा तो 9 7 16 7 से 7 करता है कितना हो गया 22 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। केंद्रक ज्ञात करना है। केंद्रक मतलब केंद्र शीर्ष ए है बी है और सी है, तीनों का नियामक दिया हुआ है। शीर्ष ए का नियामक 3 और -5, बी का नियामक -7 और 4 और सी का नियामक 10 और -2। और इसका केंद्र निकालना है। केंद्र इसको निकालने के लिए करना क्या है देखो, पहले मानते हैं ना x1 y1 x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेना। तो त्रिभुज के केंद्रक बराबर क्या होता है। चाहो तो तुम लिख सकते हो a बराबर इतना 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 इतना, यहाँ पर तुम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चित्र में दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए सूत्र क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमन y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। केंद्रक हुए यह पर्सन जो देख रहे हो ये x का पर्सन है, ये y का पर्सन है। तो x बराबर x1 का मान कितना आ रहा है 3 प्लस x2 का मान -7 प्लस x3 का मान 10 और बटे 3। और इसी तरह से y बराबर y1 का मान -5 जोड़ y2 का मान 4 जोड़ y3 का मान -2 बटे 3 बराबर 3 7 और 10 और 3 13 और -7 बटे 3 कोमा इधर y बराबर -2 और -5 -7 और प्लस 4 बटे 3 x का मान हो गया। दिस इंप्लाइज x बराबर 13 में 7 गया तो 7 6 13 6 बटे 3 और इधर y कितना हो गया माइनस का चिन्ह बड़ा है 7 में से 4 गया तो -3 बटे 3 द्वितीय 6 3 कम 3। तो x का मान हो गया तुमको 2 और y का मान हो गया 1। अतः -1 है -1 अतः x और y केंद्रक हो गया तुमको 2 और -1। इतना लिखना भी है यानी इसका इनको x और y हल करना है। दो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर 4 बटे x प्लस 3y बराबर 8 और 6 बटे x -4y बराबर -5। देखो इस समीकरण को हल करने के लिए तुम लोग को 2-3 विधि बताया गया होगा। इसमें एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है, एक वज्र गुणन विधि है। तो हम इसे प्रतिस्थापन या विलोपन बताएं। विलोपन से पहले देखते हैं ना, विलोपन
कितना है 4/x प्लस 3y बटे 1 बराबर 8। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। दूसरा कितना है 6/x माइनस 4y बटे 1 बराबर -5। यहाँ मत नहीं मानना है, प्रश्न है ना, यहाँ मान लो 1 और यहाँ 2। हमको किसी एक पर्सन को बराबर करना है। देखो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 4y है। अगर इसमें हम 4 से और इसमें और 3 से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, गुना कर दो, लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 4 एवं 2 गुना 3 कर जोड़ने पर 4 चौका 16 बटे x प्लस कितना 4 तिया 12y बटे 1 बराबर 8 चौका 32। और नीचे में करो 6 3 18x माइनस 4 तिया 12y बटे 1 बराबर -5 तिया 15 है। दोनों तरफ है, काट दिए, क्या होगा यहाँ 16 बटे x और जोड़ 18 बटे x बराबर इधर है 32 और जोड़ेंगे तो -15 आएगा। दोनों का लसा x ऊपर हो जाएगा 16 प्लस 18 बराबर 32 में 15 घटा दो, 12 में से 5 गया तो 7 5 12 7, 2 में से 1 गया तो 1, x को उधर ठेल दो तो 18 और 16 कितना होता है 8 6 14 के 4 से 1 2 1 3 अब बराबर 17x। 17 को इन्हें ठेल दो 34 अब बटे 17 बराबर x काट दो 17 दूना 34। x का मान कितना निकल गया 4 और x का मान रख देते हैं किसी समीकरण में रख दो कितना हुआ और 2 है 2 निकला है ना, तो 4 बटे 2 और प्लस 3y बराबर 8। 4 से कटा 2, इसको उठा के उधर ठेल दो तो 3y बराबर 8 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 काट के 6 तो y बराबर कितना होगा 6/3 3 को इधर भेजेंगे 3 दूना 6 y बराबर 2। अतः x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा, लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2। इधर छोड़ देते हैं ना, इसको LHS मान लेते हैं और RHS में हमको निकालना है 2 सेक थीटा। तो याद होगा ही तुम लोगों को। देखो ये लग कैसे रहा देखने में, भीड़ के जोड़ के जैसा है ना, तो दोनों का लॉसअप cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी साइन थीटा और बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कितना है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसको भी लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 गुना 1 गुना साइन थीटा 2 साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे रखो, इसका मान पढ़े हो ना कितना होता है, जो डिप कर देते हैं इसका मान बताओ क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 अब प्लस इसके जगह पर 1 लिख देते हैं, अब प्लस 2 sin थीटा और बटे cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। 1 1 2 प्लस 2 sin थीटा और बटे cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बराबर 2 कॉमन निकालो, 1 प्लस कितना हो जाएगा sin थीटा और बटे cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। देखो sin थीटा और sin थीटा काटा तो कितना बचा 2 बटे cos थीटा। देखो cos थीटा का सूत्र क्या होता है 1 बटे cos थीटा का सूत्र होता है sec थीटा। क्या होता है sec थीटा। तो दो साइड कर दो और 1 बटे cos बराबर sec थीटा बराबर r/s। देखो दिया है कि यदि sin थीटा का मान दिया हुआ कितना है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो हमको निकालना कितना है, किसका मान निकालना है sin थीटा प्लस 2। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे देखोगे मिल जाएगा। cos को उठा के इधर ले आओ तो क्या होगा, cos को उठा के इधर ले आना तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होगा √3। और sin बटे cos का सूत्र क्या होता है बेटा, sin बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। पढ़े हो ना, तो sin बटे cos बराबर लिख दो tan थीटा और tan थीटा √3 बटे कुछ नहीं तो 1। इसका सूत्र होता है p बटे b। तो h निकालना है, h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान हो गया तुमको √3 का स्क्वायर, b का मान 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर से रूट 3 प्लस 1 3 है 4 का नॉर्मल 2, h का मान 2 निकल गया 9। कितना है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा का सूत्र p बटे h, cos थीटा का सूत्र b बटे h। p का मान यहां से घटा दो √3 अब बटे h का मान 2 अब प्लस b का मान तुम्हारा यहां से घटा दो 1 बटे 2। तो कितना हो जाएगा, दोनों का लॉस 2 √3 प्लस 1। देखो अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर का कि एपी में एल पद यानी दिया हुआ है और एसएन का मान भी दिया हुआ है और कुल पद 9 है। कुल पद कितना है 9 है। तो प्रथम पद निकालना है, ए का मान निकालना है, है ना। तो माना एपी में प्रथम पद क्या है, पद ए है। क्या है ए है, जहां दिया हुआ है एल बराबर कितना है 28, एसएन बराबर 144 और एन का मान दिया हुआ है अंतिम एन बराबर 9। तो ए बराबर कितना होगा, तो चूंकि एपी में एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र, एसएन का सूत्र है n/2 इंटू ए प्लस एल और n का मान 9 बटे 2 और ए का मान मालूम नहीं है और एल का मान है 28 और एसएन निकला हुआ 144। 144 बैठा देता, 2 को उठा के इधर भेज दो या इसी को उठा के इधर भेज दो 144। देखो गुना में बराबर किधर आएगा तो पलट के गुना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आएगा और बराबर बचा उधर ए प्लस 28। देखो तो कुछ करने वाला है, 12 बड़े 44 से 12 से नहीं कटेगा, 9 का 9 और 9 9 9 4 9 से कट गया, 16 दूना 32 बराबर ए प्लस 28। तो दिस इंप्लाइज ए बराबर कितना हो जाएगा 32, इसको उठा के इधर भेज दो तो घटा 28 बराबर 4। अतः एपी का प्रथम पद ए बराबर 4 ये 20 क्वेश्चन हुआ आज और 20 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, और इसको प्रैक्टिस कर लोगे। समथिंग 1 से
10 बार कम से कम कोशिश करोगे बनाने के लिए। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि तुम लोग को नहीं बना पाओगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुम्हारे नजर से गुजरा हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में वही बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देगा जिसको प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे एक्चुअली बना लेगा लेकिन ज्यादा समय, तुमको वहां पर समय भी ध्यान रखना है कि एक एक 2 नंबरिया क्वेश्चन को 1 से 1.5 से 2 मिनट के अंदर में बनाना है। और जितना भी क्वेश्चन हमने बताया, 20 क्वेश्चन बताया, ये 2-2 मिनट का होगा। वीडियो को तुम देखोगे 40 मिनट का वीडियो होगा, जो 2-2 मिनट का ये क्वेश्चन आंसर है। और एग्जाम में हम चाहते हैं कि तुम लोग ये 40 क्वेश्चन, तुम लोग 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, और 15 क्वेश्चन का जवाब तुम लोग 40 से 45 मिनट में देने का कोशिश करोगे, और बाकी 45 मिनट के लिए तुमको दीर्घ क्वेश्चन 4 का जवाब देना है। कुल मिलाकर के 1.5 घंटे में तुम लोग आसानी से थ्योरी पेपर निकालोगे। ठीक है, ओके वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों को भी भेज देना है। इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य है 50 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा, ये जो देख रहे हो ये x है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल का x निकालना है। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन निकाल देते इसी तरह से, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कितना होगा 20, 2 से भाग लगा दो, 10, 40, 20, 60 का आधा 30 और 50, और होगा यहाँ पर 70, और हो जाएगा कितना 90 होगा ना। एक चीज और कर देते हैं, fx कर देते हैं यहाँ पर, ठीक रहेगा fx। ऐसे इसको चाहो तो तुम खड़ा होकर बना सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर दो, fx का गुना करो तो 170, गुना करो 8 या 24 के 4 हासिल, 2 2 6 2 8 840, 5 2 10 के शून्य हासिल 1, 5 के 15 1 16 1600, 70 गुना x 70x, और 19 को 90 से गुना कर दें 171 0, और इसको जोड़ दो तो कितना हुआ सिग्मा fx, इसका जोड़ x को पहले लिखना है, क्या करना है 70x को अलग जोड़ना है, प्लस 70x को छोड़कर बाकी जोड़ना है, इसको इसको और इसको जोड़ना है, 4520 आएगा। और चूंकि माध्य दिया हुआ है, कितना माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर 50 दिया हुआ है, और माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटे n बराबर, ये 50 के बराबर होना चाहिए। n का मान तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ होगा, पहले x का मान लिख लो, x लिख लेते हैं, प्लस बाकी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 96 कुल आता है। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा fx कितना है यहाँ देखो तो 70x प्लस 4520 और बट्टे n का मान कितना है x प्लस 96 बराबर कितना होना चाहिए 50 के बराबर होना चाहिए, इसको उठा उधर भेज दो, 70x प्लस 4320 बराबर 50 इंटू x प्लस 96। दिस इंप्लाइज 70x प्लस 4320 और 50 गुना x, 50x और 50 गुना 96 करो कितना होगा 6 पंचे 30 के शून्य से 3, 9 बचे 45, 3 48, ठीक है। अब x वाला को एक तरफ करो, बिना x वाले के एक तरफ कर दो, ये चला जाएगा उठ के इधर और ये उठ के आ जाएगा इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70x प्लस 50, इधर आएगा तो माइनस 50x अब बराबर इधर कितना है 4800, अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में
कितना होगा इधर 70 में 50 घटा तो 20x बराबर इधर कितना होगा घटा दो 0, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4 3 7, 480, 20 को ठेल दो तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना होगा 48 बटा 20, 0 से 0 काटो 2 से काट दो 24 दूना 48, तो x का मान कितना निकल गया 24 आंसर, यानी अज्ञात मान कितना होगा 24, यही निकालना था, x का मान निकालना है। तो फौरन मान लो, माना a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3, कलम से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो से b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, c का मान 3, 7 49 माइनस 4 दूना 8 दिया 24 घटा दो 25, तो x बराबर यानी मूल बराबर -b प्लस -√d बाय 2m बराबर b का मान -7, एक -7 प्लस -√d का मान 25 निकला है और बट्टे 2 और a का मान कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बट्टे 2 दूना 4, यानी x का 2 ठो मान एक बार जोड़ में एक बार घटा में 7 प्लस 5 बट्टे 4 और 7 माइनस 5 बट्टे 4, 7 5 12 बट्टे 4 और दूसरा हो गया 7 में से 5 जाएगा तो 2 बट्टे 4, देखो कटेगा इसमें 4 या 12, 2 कम 2 2 दूना 4, यानी x का मान निकला 1 3 और दूसरा 1 बट्टे 2 आंसर दिया हुआ है। प्रथम पद है, कॉमन डिफरेंस है और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमको निकालना है n का मान और Sn यानी जोड़। तो देखो निकालना कैसा, दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो सोचो, अंतिम पद से निकल जाएगा ना, तो an बराबर कितना, सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान देखो 50 बराबर a का मान 5 प्लस n-1 और d का मान यहां से बैठा दो 3 प्लस 5 इधर भेज दो, 50 घटा 5 और n-1 इंटू 3, 5 में 50 में 5 घटा तो 45, ये गुना 3 है बटे में इधर 3 उधर बचा n-1 3 बचे 9 बचा 45, 15 दिया 45 बराबर n माइनस 1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 15 1 16, तो n का मान कितना निकल गया 16, तो 16 पदों का योग कितना होगा, तो h 16 बराबर 16 बटे 2 इंटू 2a प्लस 16 घटा 1 इंटू डी, 8 दूना 16 8 2 गुना a का मान देखो यहाँ से बैठाओ 5 प्लस 16 में घटाओ 17 15 ना 15 और डी का मान कितना है 3 है, हल कर दो 8 5 दूना 10 प्लस 15 तिया 45, कितना हुआ 8 और गुना 45 से 10 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 440 आंसर, यानी कि 16 पदों का योग क्या होगा 440। देखो ये ए बी सी, ए का निर्देशांक बैठा दो, ए का निर्देशांक 5 - 2, बी का निर्देशांक 6 और -4 और सी का निर्देशांक 7 और -2, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का रहा समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए पहले भुजा निकाल लेते हैं, तीनों लंबाई मतलब ए बी निकाल लेते हैं, बीसी और एसी निकाल लेते हैं। तो चूंकि ए का निर्देशांक चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 5 और -2, बी का निर्देशांक 6 और -4 और सी का निर्देशांक 7 और -2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे समय बचेगा।
चल देखते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं ना। तो ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 घटा x1 यानी 6 घटा 5, 6 घटा 5 का स्क्वायर और जोड़ -4 घटा -2, -4 घटा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। हल करो तो इसको 6 में 5 घटा 1 का स्क्वायर और -4 प्लस 2 घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 1 रूट अंडर 5। बीसी निकालना है। बीसी में देखो 7 घटा 6 कर दो, 7 घटा 6 का स्क्वायर और जोड़ -2 घटा -4, -2 घटा माइनस माइनस प्लस 4। जानते हो ना माइनस प्लस कि नहीं, बताना पड़ेगा पूरा सूत्र से। 6 में 7 में से 6 घटा 1 का स्क्वायर और जोड़ 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा तुमको 1 प्लस 4, 4 1 5, 2 भुजा तो बराबर निकल गया। अच्छा तीसरा देख लेते हैं, एसी कहीं तीसरा कहीं बराबर तो नहीं निकल गया, एसी बराबर। ठीक उसी तरह से 7 घटा 5, 7 घटा 5 का स्क्वायर और जोड़ -2 घटा -2, -2 घटा -2, -2 घटा -2 का स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर। 7 में 5 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और ये -2 कट गया तो 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 ही होगा। स्क्वायर से रूट हट गया, इधर 0 जोड़ेंगे तो वही होगा। तो देखो दो भुजा कितना निकला, ये भुजा निकला √5 और ये भी निकला √5 और ये निकल गया 2। तो समबाहु त्रिभुज हो गया ना। समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किस तरह से, कौन भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर है बी सी, मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ओके 3√2 एक अपरिमेय संख्या। देखो इस टाइप का क्वेश्चन या तो √2 साबित सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है, या √3 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है, या √2 के या √3 के साथ कोई भी संख्या गुना हो सकता है। तो इसको साबित करने के लिए आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो चीज सिद्ध करना होता है उसका विपरीत मान लेते हैं। तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेयता के नियम से क्या है, परिमेयता के नियमानुसार नियम से P/Q बराबर 3√2। कोई दिक्कत, जहां P और Q क्या है, Q कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है और Q डजंट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज √3 को उठा के उधर भेज दो, √3 को क्या करना है, इधर भेज देते हैं। तो P/ क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो 3Q बराबर √2। जो समझ गए, देखो यहाँ पर P/3Q बराबर √2। अब देखो P/Q माने थे कि कोई परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या साबित कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या हो, परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अर्थात P/3Q कोई परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो असंभव होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर
नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, जो विरोधाभास भी है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत आसान है और 2 नंबर है, निकाल सकते हो। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण कौन सा। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, तो जब अगर नहीं कहेगी प्रतिस्थापन या विलोपन से बनाना है तो माथापच्ची करना छोड़ देना, डायरेक्ट विलोपन से बनाना। क्या से विलोपन। इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लो। देखो y प्लस माइनस में है तो समीकरण 1 है वो 2 से, 1 है वो 2 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6। देखो माइनस प्लस वाई कटा, x 2x बराबर 8 6 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, 2 से कटा 7, कितना हो गया, x बराबर 7। और x का मान क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा चाहो तो तुम समीकरण को घटाओगे तो y का मान निकल जाएगा। किसका मान, y का मान, या 1 में रख दो, कितना है, x प्लस वाई बराबर 8 और x का मान 7 और प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर कितना होगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा तो -7 बराबर 1। अतः x बराबर 7 और y बराबर 1। ये सब एग्जाम में अगर पूछेगा तो 1 से 1.5 मिनट +2 भाग लगाना है, किसमें, 2x² + 3x + 1 में। भागफल और शेषफल देखते हैं क्या होता है। x है यहाँ पर कितना है, 2 है, 2x से गुना करो तो 2x गुना 2x तो 2x² और 2 गुना 2x, 2 गुना 4x, माइनस और माइनस, आई प्लस माइनस काटा, 4 में से 3 घटेगा तो -x और +1, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगाना है, -1 बार में। तो -x -2 गुना 1, तो -2, माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, ये प्लस माइनस x कटा, 2 1 3। अतः भागफल 2x - 1 और शेष कितना है, शेषफल बराबर 3। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, a बराबर 5 है और सार्वंतर यानी g है 5 है और 4 है ना, 4 है और अंतिम पद 205 है। अंतिम पद का मतलब an बराबर 205 है। तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब पद कितने हैं इसमें, तो n का मान निकालना है। इस टाइप के सब फॉर्मूले से पहले बताए थे, शायद नंबर 23 नंबर का होगा हिसाब, 23 नहीं 24 नंबर हिसाब में बता चुके हैं। तो उसी तरह से देख लो, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो जिसका मान दिया हुआ है उससे लेके चलो। मान तो a का भी दिया हुआ है, b का भी दिया हुआ है, लेकिन निकलेगा किससे, अंडरलाइन कर दिए, दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। क्या बच्चों सब जो वीडियो देख रहा है उसे भी दिखाई दे रहा होगा, जी सर दिखाई देता है सर, हल्का हल्का। बहुत अच्छा। देखो an का सूत्र होता है a प्लस n - 1 इंटू d, और किसके बराबर है, 205। तो दिस इंप्लाइज a का मान कितना है 5, n का मान मालूम नहीं है n - 1 और d का मान 4 अब बराबर 205। देखो अक्सर बच्चा यहाँ क्या करता है, हिसाब हल्का हिसाब को भारी बना देता है। कैसे, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, पहले कोष्ठ वाला क्रिया करेगा, 4 को इससे गुना करेगा, फिर इससे गुना करेगा, फिर कोष्ठ तोड़ेगा, फिर 5 को उन्ने भेजेगा, फिर वही काम करेगा, फिर कॉमन निकालेगा, फिर उधर भेजेगा। वैसे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका से देख लो। पहले इसको उठा के उधर ठेल दो, ठेल दिए, क्या हो जाएगा, तो इधर बचेगा n - 1, इसको अंदर भेजना नहीं है,
सिर्फ गुना 4 रखो। 205 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 घट के कितना होगा? 205 में 5 घटेगा तो 200। ठीक है, यहीं पर एक लाइन क्यों इधर नीचे खर्चा करेंगे, यहीं पर लिख दिए बराबर। अब क्या करना है बेटा, 4 को उठा के उधर ठेल दो तो n-1 अब बराबर कितना हो जाएगा 200। अब गुना में इधर आएगा तो भाग में, भाग लगा दो तो कितना बन कटा 5 का 20। तो n-1 है बराबर कितना है 50। -1 उठा के उधर भेजो तो n बराबर कितना होगा 50 -1 उधर जाएगा तो +1 बराबर 51। अतः एपी में कितने पद है, अतः एपी में 51 पद है। कितने 51। तो गाइस तुम लोग को 30 प्रश्न हमने बता दिए, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं बताए हैं जो हम पहले बता चुके हैं। तो लगभग इनमें से चुन के 15 क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में लिखना है। कितने 15 क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है। हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी हिसाब इसमें 2 से 3 मिनट का होगा। अगर तुम लोग सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ करके और बनाने बैठोगे तो मुश्किल से 40 मिनट में तुम लोग 15 हिसाब आसानी से बना लोगे हंसते खेलते। और तुम्हारे पास 50 मिनट से ज्यादा थ्योरी यानी सब्जेक्टिव का दीर्घ क्वेश्चन बनाने के लिए मिलता है। और 50 मिनट में कितना जवाब देना है, 4 क्वेश्चन ना, 4 क्वेश्चन दीर्घ आसानी से दे सकते हो और समय बच जाएगा, तुम मिला भी सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इसको तैयारी कर लोगे। और मैं उन सारे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो इस बार 2023 में एग्जाम में बैठने वाला है, अगर इस वीडियो को बढ़िया से देख करके और क्वेश्चन को समझ लो तो ठीक इसी तरह से पैटर्न तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, तो आसानी से बना सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।